Good morning, everyone. Good morning, everyone. सॉरी सॉरी, ये गलती से आ गया है। हम्म हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। कौन से क्वेश्चन तक आ गए थे हम लोग? लक्ष्मी जी, गुड मॉर्निंग। आप नए हैं क्लास में? ये हो गया था। ओके लक्ष्मी, वेलकम टू द क्लास। वी आर डीलिंग विद द एंशिएंट हिस्ट्री एंड अभी हम लोग थोड़े एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हम थोड़े कर चुके थे, आज हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। बी पेशेंट। आई नो आपकी नई क्लास होगी तो थोड़ा आपको समझ में आने में समस्या हो सकती है, बट आप अगर पेशेंटली रहेंगे क्लास में तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके। हाँ। ओके। विशाखा, आप बोल रहे हैं कि ये हो गया था। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 12 हमें करना था क्या? ये भी हो चुका था? हाँ, हो चुका था। नहीं हुआ था? नहीं, हो चुका था, याद आया मुझे। 13 से करना था, राइट? ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग लास्ट टाइम में नहीं थी विशाखा? अच्छा, कॉलेज भी करते हैं। अच्छा अच्छा, ओके विशाखा, कोई नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट करिए। आज जावेद जी नहीं है क्या? जावेद है तो विशाखा है, जावेद है, लक्ष्मी है। ओके। हाँ, जावेद। जावेद, क्वेश्चन नंबर 13। आंसर जावेद बता रहे बी। विशाखा आप? अच्छा, एक्चुअली इसमें होगा डी। हम्म अब विशाखा ने सही बताया। वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, वो लोहे से परिचित नहीं थे। सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग वो कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लोहे का जब आविष्कार होता है ना, तभी द्वितीय नगरी क्रांति भी होती है। प्रथम नगरी क्रांति सिंधु सभ्यता को माना जाता है। ठीक है। और
सिंधु सभ्यता को हम आपको कल नगरीकरण के बारे में बता भी चुके थे। और जब लोहा आता है, कृषि में बहुत तेजी आती है, व्यापार तीव्र होता है, तो नए नए शिल्प का विकास होता है, बहुत सारे मतलब अर्बन सेंटर्स बनते हैं। तो इसलिए जो है लोहा जो है वो उत्तर वैदिक काल की देन है। ठीक है। अच्छा। ओके विशाखा। हाँ हाँ पढ़ा होगा, क्यों नहीं। बिल्कुल। क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं? ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं? मजा आ रहा है, वेरी गुड। ओके लक्ष्मी, आपको अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। वेरी गुड, बस मजा आना चाहिए पढ़ने में, अगर मजा नहीं आए तो फिर बेकार है। पढ़ाई हमेशा मजे के साथ होनी चाहिए। पढ़ाई करना और पढ़ाई को मजे के साथ करना, फिर उसमें दुगना मजा आता है ना। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करिए विचार, पढ़िए। पढ़ने में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को। जावेद बोल रहे हैं ए। जावेद का आंसर आ गया है। लक्ष्मी भी बोल रही है ए और विशाखा बोल रही है बी। ठीक है। और विशाखा यहाँ पर एकदम सही है। ठीक है विशाखा, आपका आंसर सही है। ये योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है, योग मुद्रा में। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सिंधु घाटी एक कथन है और कारण वाले आंसर है। ठीक है। ये थोड़े से कभी कभी टफ लगने लगते हैं अगर सही से इनको निकालना ना आता हो। इसको निकालने का एक तरीका है। कथन मतलब हमने आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, और अब हम आपसे उसको मतलब कारण पूछ रहे हैं कि क्या इसका ये कारण है, क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो इसको हमेशा क्योंकि लगा के पढ़ना। जैसे स्टेटमेंट पढ़ा कि बोल रहा है कि पहला है सिंधु घाटी सभ्यता तकनीकी रूप से तथा अधिक उपयुक्त रूप से हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है। विशाखा कह रही है डी। अच्छा। सिंधु घाटी तकनीकी रूप से तथा अधिक उपयुक्त रूप से हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है। और हाँ विशाखा के हिसाब से स्टेटमेंट ए गलत है और आर सही है। हड़प्पा इस सभ्यता का प्रतीक स्थल है, ये विशाखा का मानना है। जावेद आप बताएं। विशाखा को अब कंफ्यूजन हो गई है, जावेद बोल रहे हैं सी। अच्छा। ठीक है। ओके। देखिए कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। स्टेटमेंट ए को ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता तकनीकी रूप से तथा अधिक उपयुक्त रूप से हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती थी।
चलो ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के नाम से तो जानी जाती थी, ये गलत कैसे हो सकता है, ये बात तो है ही है। ठीक है, और उसका कारण क्या बोल रहा है, कह रहा है स्टेटमेंट के पीछे के कारण को क्या बोल रहा है कि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रतीक स्थल है। प्रतीक स्थल तो और भी है ना, मोहनजोदड़ो भी है, लोथल भी है, बनावली भी है, कोई ऐसा तो है नहीं हड़प्पा ही संस्कृति का प्रतीक स्थल है ना। तो आप ये बताओ, लेकिन यहां पे ये सवाल निकल के आता है, अगर प्रतीक स्थल है तो क्या एक प्रतीक स्थल हो जा, मतलब ये स्टेटमेंट कह दिया कि हड़प्पा इस संस्कृति का प्रतीक स्थल है, तो क्या ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, गलत तो नहीं होगा। और है, लेकिन ये भी एक कारण सही है, और स्थल हैं, लेकिन हड़प्पा प्रतीक स्थलों में एक तो है ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। आप लोगों ने बात सुनने की कोशिश करो, अभी आंसर मत दो, ठीक है, प्लीज डोंट आंसर। हड़प्पा क्या इस सब, मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखा है कि तकनीकी रूप से अधिक उपयुक्त और हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है, और इसका कारण बता रहा है हड़प्पा इस सभ्यता का प्रतीक स्थल है, इस कारण से ये नहीं जाना जाता है, क्योंकि, अरे बाबा आंसर मत दीजिए अभी, आंसर मत दीजिए। हाँ, देखिए, हाँ, देखिए, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ। देखिए, ये बात सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता तकनीकी रूप से तथा अधिक उपयुक्त रूप से हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है, मतलब ये इसका उपयुक्त कारण नहीं है। आपस में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट इसका ये रीजन नहीं है। क्लियर, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही हैं, बट आर ए का क्लियर रीजन नहीं है। दैट्स इट। इसलिए इसका आंसर क्या निकल के आया, बी। चूंकि ये प्रतीक स्थल तो है, लेकिन ये रीजन नहीं है कि इसलिए ये हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विकास गुप्ता डी बता रहे। वेलकम विकास, वेलकम। आपकी आपकी पहली क्लास है। हाँ, पहली ही होगी, डेफिनेटली। ठीक है, मैंने आंसर बता दिया है विकास। विकास इसका आंसर है, इसका ऑप्शन मैंने बता दिया, इसका ऑप्शन बी है। हाँ, बी है। 16 पे आए, आगे बढ़े। 16, आज थोड़ा चैप्टर भी खत्म करना है, थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। 16 पे आइए, फिर कथन कारण का क्वेश्चन है। कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति के अन्य समकालीन संस्कृतियों में व्यापारिक संबंध संस्कृतियों में व्यापक व्यापार संबंध थे। इनका कहना है कि हड़प्पा संस्कृति की जो अन्य समकालीन संस्कृति थी उनके साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आर बोल रहा है, कार्सयुगीन सभ्यताएं विस्तृत विनिमय नेटवर्क का प्रतिपालन करती थी या प्रतिपालित थी, विस्तृत विनिमय नेटवर्क से प्रतिपालित थी। आर बोल रहा है, बताइए आंसर फटाफट। ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। यस, विशाखा का आंसर आ गया है। जावेद बता रहे हैं 14 का आंसर बताते। विकास, विकास आप, मैम मुझे पूरा नहीं दिख रहा। 14, 16 अब दिख रहा है, अब दिख रहा है राखी। 1 सेकेंड,
किसको किसको नहीं दिख रहा भाई, बताए। अब दिख रहा है? नहीं बेटा, सुनो मेरी बात। सुनो मेरी बात। ऑप्शन इसी टाइप के हैं। ए आर को सही, मतलब मैं दिखा देती हूँ, रुकिए। ये है ऑप्शन। ए आर दोनों सही हैं, आर ए के सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ये है। क्लियर? समझे? ये ऑप्शन है इसके। राखी, राखी लक्ष्मी, आप दोनों लोग बताएं। ये क्लियर हो गया ऑप्शन आपको? राखी ये ऑप्शन बोल रहे हैं। अच्छा लक्ष्मी, अब मैं क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। ये तो इजी है यार, फटाफट आंसर करो, आगे बढ़े। चलो ठीक है, आप लोगों की सबके आंसर आ गए हैं, और बिल्कुल सही है। विशाखा आपने ये बताया, बिल्कुल सही है। कांस्य युगीन सभ्यताओं में विस्तृत विनिमय नेटवर्क का प्रतिपालन करते थे। भाई जब विस्तृत विनिमय नेटवर्क नहीं होगा तो व्यापार कैसे होगा? तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं जस्टिफाई तो कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल बात सही है। अगर इसमें हम लगा दें कि हड़प्पा संस्कृति के अन्य समकालीन संस्कृतियों में व्यापक व्यापार संबंध थे, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यताएं विस्तृत विनिमय नेटवर्क से प्रतिपालित थी। आंसर निकल आया। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। मिलान करना है। ये है आपके प्राचीन स्थल, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली। और पुरातात्विक खोज कौन कौन सी हुई है कहां से? जोता हुआ खेत, पत्तन, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। विकास ए बता रहे हैं। आ, एक गलती हो गई है यहाँ पे। एक गलती ये हो गई है कि यहाँ पे हमने वो नहीं डाला, जैसे ये होते ना ऑप्शन, ये नहीं डाला। ये भूल गई मैं, मतलब कैसे मिस हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसको मैं बाद में एडिट कर दूंगी। लेकिन आप लोग ऐसे मिला करके बताओ फटाफट। विकास का भी आंसर आया, बाकी किसी का नहीं आ रहा है। अरे अपने पेन पेपर में मिला लो, मिला करके, मिला लो बैठ के। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं डाला, आप बता दो। मिला के डायरेक्ट बता दो, ऑप्शन मत बताओ। चलो मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। लोथल जो है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, लोथल जो है ये गुजरात में है, और ये एक समुद्री पत्तन था प्राचीन, एक तरीके से बंदरगाह था। ठीक है, तो लोथल को मिलाया किससे? टू से। ठीक है, लोथल को किससे मिलाया? टू से। कालीबंगा से क्या मिला है? जुता हुआ खेत। ठीक है, ए का टू हो गया, बी का वन हो गया। धोलावीरा से आपके मिले हैं हड़प्पा लिपि के, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। ये आपको मिला है धोलावीरा से। और फिर बचता लास्ट में क्या है? बनावली। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। क्लियर?
हाँ पढ़ा है, तो बनाकर आप इसको मैच करके बताओ। तो आंसर क्या निकला? आंसर निकला ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। हाँ 2143। ठीक, 2143। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ये भी मिलाने वाला है। सूची एक बोल रहे हैं युगल समाधियां, अग्निवेदियां, कर्मकारों के निवास और मनकाकारी, ये हैं। सूची टू है चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, हड़प्पा। गूगल डॉक से लिखो तो यही प्रॉब्लम होती है, लिख हम एक पेज में रहे हैं और ले जा रहा है अलग पेज में। ये थोड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग इसको चाहे अपने कॉपी में लिख लो अलग अलग, इसमें लिख समझने में दिक्कत हो रही होगी। पहले क्या है? युगल समाधियां, अग्निवेदियां, कर्मकारों के निवास और मनकाकारी। ये जावेद का, जावेद आप कौन से का आंसर कर रहे हैं? 18 का? अच्छा। हम्म। इसका पूरा क्वेश्चन क्या है? बेटा ये देखिए, बेटा ये देखिए, रुको रुको रुको, ये एक्चुअली पेजेस में चेंज हो जा रहा है। ये जो 18 क्वेश्चन है, ये इसमें पूछ रहा है युगल समाधि, अग्निवेदी, कर्मकारों के निवास और मनकाकारी, और इसको मिलाना है आपको सूची टू से। चनूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, हड़प्पा। आप चाहे तो अपने कॉपी पेन में लिख लो तो ज्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली ये पेज अलग अलग हो गया है, अलग नहीं होना चाहिए था। अब डिजिटल चीजें जब होती हैं तो थोड़ा बहुत तो उसके हिसाब से खुद ही को चलना पड़ता है। देखिए इसका ऑप्शन ए है, मिला लीजिए फटाफट। ऑप्शन ए है युगल समाधियां आपसे मिल रही हैं, ए का 3। युगल समाधियां आपसे आपको मिल रही हैं लोथल में। बी का 2 क्या है? अग्निवेदियां, अग्निवेदियां आपकी मिल रही हैं कालीबंगा से। ठीक है। फिर है कर्मकारों के निवास, सी का 5 हड़प्पा से। ठीक है। हाँ, और लास्ट ऑप्शन है मनकाकारी। मनकाकारी, ये आपका ऑप्शन है 1 चनमुद्रो से। ठीक है। 3251 ये आंसर है। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। युगल समाधियां कहां से? लोथल से। अग्निवेदी कहां से? कालीबंगा से। कर्मगारों के निवास कहां से? हड़प्पा से। मनकाकारी कहां से? चनमुद्रो से। नहीं, हाँ मनकाकारी चनमुद्रो से। ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया विशाखा? सब 19 पे आ गए। अच्छा। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? चीता, घोड़ा, हाथी, अज।
बेटा 1 सेकंड, क्वेश्चन को सही से पढ़ना। अरे यार, क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ए में ले रहा है केवल 2, बी में कह रहा है केवल 4, सी में बोल रहा है 1 2 4, डी में बोल रहा है 2 3। राखी बोल रही है ऑप्शन ए केवल 2। ठीक है, जावेद भी बोल रहे हैं ए। ठीक है, और कोई, और कोई साहसी व्यक्ति? बिल्कुल सही बात है, ये घोड़े से नहीं, घोड़े को नहीं जानते थे। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए ही होगा इसका बेटा, ऑप्शन ए। चलो लास्ट आंसर। कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोग के को अज्ञात प्रतीत होती है? चावल तो था, कपास भी था, यव भी था, यव मतलब जौ, क्या नहीं बचा फिर? गन्ना नहीं था। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? ठीक, ठीक। आज क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस जो कल बाकी थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही हम आपका धीरे धीरे क्वेश्चंस के माध्यम से भी चीजें रिवाइज कराते रहेंगे। ठीक है, आज बड़े लोग दिख रहे हैं, 7 लोग हैं क्लास में। लक्ष्मी, राखी, विकास गुप्ता, विशाखा, नीतीश कुमार भी कोई हैं लेकिन वो इनएक्टिव हैं, जावेद। ठीक है, ठीक है, चलो फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम्म, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था बाय द वे? अच्छा आप लोग बताइए, जो पहलगाम हमला हुआ है, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा बेटा? क्वेश्चन तो खत्म कर दिए हमने, हटा दिए। 20 क्वेश्चन थे, 20 फिनिश हो गए। मैडम, हम्म, गौतम बुद्ध का मृत्यु हुई थी, वहां तक पढ़ा था हमने। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं आप लोगों से पूछ रही थी, ऐसे ही एक चर्चा करना चाह रही हूँ, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं। जो पहलगाम हमला हुआ है, आप लोगों को क्या लगता है इंडिया को क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में अगर हो, विकास कह रहे हैं जवाब देना होगा। अच्छा, सख्त कार्रवाई, विशाखा बोल रही हैं। विकास गुप्ता आर्मी बोल रहे हैं, आर्मी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लक्ष्मी बोल रही है पाकिस्तान का सब कुछ बंद कर देना चाहिए। पानी तो बंद कर दिया, पानी तो हमने बंद कर दिया, मतलब करेंगे अभी। विकास कह रहे आर्मी भेजो, लक्ष्मी कह रही है सबको मिलाना होगा, एक से नहीं होगा। अच्छा, क्या आपको लगता है पाकिस्तान से युद्ध करके चीजें सही हो जाएंगी? तो फिर क्या करे जावेद, क्या किया जाए बताइए? जाति भावना खत्म करना पड़ेगा। हम्म, वो कैसे खत्म होगी? क्या करें, क्या करें कि हम उन्हें पाकिस्तान पीओके दे दें?
उनको तो चाहिए कि हम पूरा जम्मू कश्मीर उनको थाली में परस के दे दें, दे दें। लड़ाई भी नहीं कर पक सकते भाई, लड़ाई कितनी करेंगे, वो तो ऐसे ही बर्बाद है, हमें भी बर्बाद कर देंगे। वो तो चाहते ही हैं कि हम लड़ाई में फंसे बर्बाद हो जाए। वो तो अपने बराबर हमें लाना चाहते हैं, हम वो तो हमें लड़ाई में फंसाएंगे। वॉर जब भी होती है तो कॉस्ट वो नहीं भुगतता है जो कमजोर है, कॉस्ट वो भुगतता है जिसके पास है। बेटा ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते। आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, गांधी जी को ऐसे इस तरह से बोलना ये सब गलत बात है। आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप विचार करिए, हम आपके सामने एक विचार प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। वैसे जैसे आम जनता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बातें चलती वैसी बातें मत करिए। गांधी जी ने करवाया, नेहरू जी ने करवाया, ये सब नहीं। आतंकवादियों को पनिशमेंट देना चाहिए। ये बात आपकी, नीतीश आपकी बात हमको थोड़ी ठीक लग रही है कि आतंकवादियों को थोड़ी पनिशमेंट देनी चाहिए। बट आतंकवादियों को चुनना आसान नहीं है। आतंकवादी कैसे हम जाने कि आतंकवादी हैं? मोदी जी ने भी बोला ना कि वी विल ट्रेस ईच टेररिस्ट एंड हम उनको उनकी जगह पे ले जाएंगे। विकास ऐसी बातें बेटा नहीं करते, आप यूपीएससी पढ़ने आए हैं, है ना? जो हो गया है वो किन्हीं कारणों से हुआ है। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, देखो, गांधी जी को गाली देना आसान है, बहुत आसान है, और वो आप दे इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि आप गांधी जी के देश में हैं। ठीक है। मासूम लोगों की गलती नहीं है। विकास बेटा, हम यहाँ कोई बहस नहीं कर रहे हैं। वी आर हम आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप ऐसी बातें नहीं करिए। ऐसी बातें करना है तो किसी राजनीतिक मंच में करिए। मुसलमान की बात ही नहीं है, ना हिंदू बात है ना ही मुसलमान की बात है, यहाँ तो कोई और बात है। भा, जब मुसलमान की बात आती है ना तो दो तरीके के मुसलमान होते हैं। एक भारतीय मुसलमान जो वास्तव में भारतीय हैं, द्वारा पथभ्रष्ट किए गए हैं पाकिस्तान द्वारा। वो भी ऐसा नहीं कि बुरे हैं, वो पाकिस्तान द्वारा पथभ्रष्ट किए गए हैं। उनके खुद के जीवन अच्छा है। हेलो, नीतीश कह रहे बट मैम उन्होंने तो धर्म पूछ कर मारे। यही तो बात है बेटा, सोचने वाली बात है। अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे, सोचिए, मैं आपका विचार बदलना चाहती हूँ। मैं आपको उस स्तर पर ले जाना चाहती हूँ जहां पे आम जनता नहीं सोचती है। देखिए, वो धर्म पूछ के इसीलिए मारे क्योंकि आपको ये लगे, सोचिए, मतलब ये उनकी एक एक्ट ऑफ स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा और हम भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ, यहाँ पे भी इंडिया में इस तरीके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, धार्मिक इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए। जब इस तरीके की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तभी ना तो आप इंडिया में सिविल वॉर की कंडीशन आएगी, है ना? करना, इंडिया जैसी कंट्री को डिस्टेब्लिश मतलब डिस्टर्ब करना, यही तो उनका एक रीजन हो सकता है। मान लीजिए जैसे आप बोल रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा, तो अब हम सब लोग ये मान लें कि एक एंटी सेंटीमेंट आ जाए और लोग बोलने लगे कि हाँ, सब मुस्लिम ऐसे होते हैं और कहीं पे जा करके मुसलमानों को हम लोग, अब उनको तो कुछ नहीं कर पा रहे तो यहीं पे बदला लेना स्टार्ट कर दे। यही तो चाहिए उन्हें। हमें इस समय उनकी भावनाओं में नहीं पड़ना है। वो हमें उकसा रहे हैं, हमको एक होके लड़ना है। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू? यही तो वो चाहते हैं कि वो ये दिखा पाए दुनिया को कि ये भारत बताता है
कि हम तो सर्व धर्म समभाव के साथ रहते हैं, हम तो सबको एक साथ लेके चलते। कहाँ एक साथ लेके चलते, इनके यहाँ भी तो देखो ये सब हो रहा है। वो यही तो दिखा, हमारी इमेज ही तो खराब करना चाह रहा है। क्लियर? ये उनकी आर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हो सकती है। ये उनका एक फॉल्स नैरेटिव है, जिसमें हम, एक ट्रैप है जिसमें हम फंस सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, है ना? ऐसी बातें आम जनमानस को करने दीजिए, आम जनता ऐसे कर सकती है। बट जब आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप उससे ऊपर उठ के सोचिए। कभी भी दुश्मन, कोई भी दुश्मन हो, उसकी प्रतिक्रिया की, उसकी जो, उसने जो कर दिया उस पर प्रतिक्रिया देने से अच्छा है कि उसने जो किया उसके पीछे की छुपी हुई मानसिकता को जानिए। ठीक है? हाँ, ये भारत में गृह युद्ध, एग्जैक्टली सिविल वॉर जैसी कंडीशन पैदा करना कि देखो यहाँ पर भी। फिर हम इकोनॉमिकली, ऑब्वियसली कोविड के बाद से और डिमोनेटाइजेशन के बाद से इकोनॉमिकली हम धीरे धीरे पटरी पे आ रहे हैं। भाई, जिसके घर कांच के हैं उसी को शीशे के, जिसके घर कांच का उसी को पत्थर का डर होगा ना। पत्थर का डर उसको क्या होगा जिसके घर में कुछ है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। बात अब आप समझे क्या हुआ? धर्म पूछ के मारा, अरे ये सब उनकी तरीके हैं, इस ट्रैप में फंसाना है उन्हें। वो ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों में भी वो एंटी सेंटिमेंट आए, ये आए वो आए। इसी को तो फूट डालो राज करो कहते हैं बेटा, है ना? हाँ, आर्थिक समस्या पैदा हो, सामरिक, भाई इंडिया जैसे कंट्री को ऐसे हराना आसान नहीं, वो भी जानते हैं। आर्मी से, हमारी आर्मी के सामने वो एक दिन नहीं टिक पाएंगे। ठीक है? वो टिक कैसे सकते हैं जब इंडिया में सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो, इंडिया इकोनॉमिकली कोलैप्स कर रहा हो। ठीक है? शांति मिलेगी। ठीक है? तो कहने का आशय ये है कि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप ऐसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से समस्या को मत देखिए। ये बिल्कुल भी नाजायज है। आपको समस्या का समाधान करना है। आपके कल कंधों पर समस्याओं का पिटारा आएगा तो आप इस तरह से बात करेंगे क्या कि गांधी जी ऐसे करके चले गए, नेहरू जी वैसे करके चले गए, तो आप यूपीएससी की तैयारी छोड़ दो। एग्जैक्टली exactly. कोई भी आम आदमी हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, वो जीना चाहता है, वो अपने परिवार को पालना है। कौन चाहता है मेरा परिवार जाके मर जाए? कोई नहीं चाहता, है ना? तो आपको जो है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अपनी, हमको कभी भी, जो हमारा दुश्मन है ना, दुश्मन कभी भी हमें अपने घर में, ये चाहता है कि हम आपके घर में आके लड़े, हम यहाँ आए और आपके घर में लड़े। आसान है ना किसी के घर में घुस के लड़ना, और अपनी जगह को उसने सुरक्षित कर लिया। हमें लड़ना कैसे होगा? हमें यहाँ पे यूनाइटेड होना पड़ेगा। वो आपके घर में घुसना चाहता है, घुसने के तरीके ढूंढ रहा है। ठीक है? हमको यहाँ पे वॉर ग्राउंड नहीं देना है, हमको यहाँ घुसना है, और उसके लिए हमें यूनाइटेड रहना है, हमें इस तरीके की सोच नहीं लानी है। आप बात समझे मेरी? हम्म। ठीक है? कभी भी ओके। हमें अगर किसी से लड़ना हो ना, तो मेंटली दो स्ट्रांग तरीके होना हैं। पड़ता है। हाँ, या तो हम उसके ट्रैप को समझें, उसकी मेंटल, ये थोड़ा ना धर्म पूछ के मारा तो जानबूझ के, ये ट्रैप है बेटा। वो फंसाना चाह रहे हैं आपको। अब पूरे देश में बात चल रही है, धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा, और हिंदुओं के साथ हो रहा है। अरे नहीं, नहीं, ये तरीका है कि आप मैडम, उस हाँ। मैडम जात धर्म हम्म। तो इंसानों ने बनाया है, सब तो इंसानी है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। जात धर्म इंसानों ने बनाया है, और इंसान को इंसान से अलग भी यही करता है। हमको तो ये धार्मिक कट्टरता बहुत खराब लगती है, जातिगत और धार्मिक कट्टरता। ये इंसान को इंसान से अलग करती है। अरे भाई, तुम्हारा भी खून लाल, मेरा भी खून लाल, क्या अंतर है कोई अंतर? अगर वास्तव में आप नहीं। भगवान को मानते हैं,
यदि आप वास्तव में अल्लाह को मानते हैं, है ना, वास्तव में जीसस को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, किसी भी धर्म जीस, तो क्या ये कोई ये बोलते थे कि ये सब अलग अलग हैं, लड़ जाओ आपस में? किसी ने देखा ये नहीं। सिर्फ राजनीति है। हम्म। मैं तो किसी को मानता नहीं हूँ। कौन? जावेद, मैं, अच्छा। हाँ, किसी को मैं नहीं? किसी को मानता अच्छा, नहीं। मैंने देखा नहीं तो मैं अच्छी कैसे बात। क्या मानूं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आपस में लोगों को लड़ाने की बातें हैं, ये राजनीतिक बातें हैं, ये कहीं ना कहीं फंसाने वाली बातें हैं। अगर हम इनके ट्रैप को ना फंसे, हम इस तरीके अब देखो पूरे देश में ये सब प्रॉब्लम मतलब चल रहा है, धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा। अच्छा तो उन्होंने मारा ना, पाकिस्तानियों ने मारा ना, उनको जाकर के बोलो। यहाँ पे अपने ही देश के लोगों को क्यों बोलना है तुम्हें? हमको यूनाइटेड रहना पड़ेगा, यही हमारी प्रॉब्लम है। वो हमारी दुखती रग जानते, वो हमारी प्रॉब्लम जानते हैं कि इनको पहले जब तक ये आपस में नहीं लड़ेंगे तब तक ये वीक नहीं पड़ेंगे। जब तक ये वीक नहीं पड़ेंगे हम यहाँ भारत में एंट्री नहीं कर सकते। ऐसे आसान है? भारत जैसे देश को हराना इतना आसान नहीं है, 2 दिन उनकी आर्मी नहीं टिक पाएगी। वो हाँ, मेंटली एकता होना मेंटली बहुत, खेल खेल रहे हैं। मेंटली खेल मैम, रहे हैं, ब्रेन के साथ खेल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलिए क्या बोल रहे जावेद? वो अपने दिमाग से इंडिया को हराना चाहते हैं। हाँ, दिमाग के वो मदद से। हरा नहीं है, हरा भरा कुछ नहीं पाएंगे। वो पहले एज अ सोसाइटी हमें वीक करेंगे। वो चाहते नहीं हाँ वॉर। ना, वो हाँ, हरा वो वॉर नहीं चाहते। हराएंगे तो नहीं। उनको उनको हाँ, उनको वो अपने वॉर नहीं देश में ही चाहते। कराना है। उनका कहना है कि हाँ, तुम देश एग्जैक्टली के ही अंदर लड़ो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपको मालूम है, एक दिन में आधा आधा घंटा में, ज्यादा देर हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये वाले पाकिस्तानी कोई सुन लेना हमारी, तो ये हम ही को टारगेट करेगा। आधा घंटा में बलूची बलूचिस्तान जो है ना, पाकिस्तान से अलग कर सकती है इंडियन आर्मी, आधा घंटा में। हम्म। ठीक है, वो भी देखिए, और होगी, हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे हैं। अब भारत सरकार कुछ ना कुछ तो जवाब जरूर देगी। हमारे मासूम पर्यटकों को मार दिया, क्या गलती थी? बेचारे घूमने ही तो गए थे, गलती क्या थी उनकी? हम्म। बलोच रिबल्स को बढ़ावा दे रही है इंडियन आर्मी, हमारे अननोन मैन छुप के बैठ, हाँ बिल्कुल। ये हम भी करते हैं, वो हमारे यहाँ करते तो हम ऐसा थोड़ा नहीं कि हम वहां नहीं करते, हम भी करते हैं। हमारे भी बहुत एजेंट्स वहां घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है हम वो सीधे हैं? सीधे का मतलब हम उनकी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, हम ऐसे बेवकूफ नहीं है। हम भी वहां पे अपने जासूस भेजते हैं, हम भी वहां पे। या बलूचिस्तान को क्या लग रहा है कि ऐसे ही खड़ा हो गया है? बलूचिस्तान आर्मी है, हमने खड़ी करी है वहां पे। और अगर विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, अगर वहां तो बेचारे उन लोगों ने बड़ी चालाकी से वहां हिंदुओं को ज्यादा मतलब खत्म कर दिया है, एक तरीके से, ज्यादा है नहीं। अगर वहां हिंदू होते तो यहाँ पे हिंदू आतंकवादी हम वहां खड़ा करते, करते कि नहीं करते? बताइए। करते, हमारी रोह भी करती, सब करते, सब करते। ये सब वॉर कहते नहीं है, जब वॉर होती है तो ये सब चीजें होती हैं। एक हिंदू आतंकवादी नहीं होता, ये सब बातें नहीं करनी है बेटा। हिंदू आतंकवादी और मुस्लिम ये सब बातें नहीं करनी है। मेन बात ये है, स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूं मैं, स्ट्रैटेजी को पकड़ो, समझो। हमें पाकिस्तान में तुम खड़ी कर सकते थे ना। मैम, कोई देश दूध का दूल्हा नहीं होता, सब एक जैसे रहते हैं। देखो, देश दूध का धुला हो ना हो, अगर हमें देश में रहना है, हमें देश में सरवाइव करना, हमें अपने, हमारा देश भारत तो दूध का धुला ही था। ये इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। पर ये इसमें इतना ज्यादा सब कुछ समस्याएं आ गई कहीं ना कहीं कि वो दूध का धुला अब नहीं रह गया, कह सकते हैं। पर हमने आज तक किसी पे आक्रमण नहीं किया, हमने किसी को बर्बाद नहीं किया, हमने हमेशा, कभी भी कोई क्राइसिस आई है,
हमने हमेशा सहायता करी है। विश्व में कोई भी देश अगर पहली लाइन में खड़ा होता है ना सहायता करने के लिए, तो भारत खड़ा होता है। ठीक है, लेकिन क्या है ना, इन लोगों को समझ नहीं आता। इन लोगों को लगता है कि एक्चुअली इनकी जो आर्मी है ना, उनका सर्वाइवल ही इस पे है, सर्वाइवल ही इस पे है। अगर ये लड़ेंगे नहीं तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक बड़ी अच्छी बात मैंने सुनी थी कहीं कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, आर्मी ही पाकिस्तान है। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? ओके ओके। जैसे भारत की आर्मी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर्मी ही पाकिस्तान है। अगर वहां पे आर्मी नहीं रहेगी ना तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। उनकी एग्जिस्टेंस में ये आर्मी है, और उनकी आर्मी ही जो है इस तरीके की बातें करती है, और उनको जो है उनके सर्वाइवल का रीजन है। हाँ, मोर देन 20 मास्कर्स हुए हैं हिंदुओं को, फिर भी वी आर मोस्ट। हाँ देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू मुस्लिम एंड ऑल डैट। मैं एक बात बता रही हूँ कि इस सेंटिमेंट से हमें बचना है कि धर्म पूछ के मारा, बिल्कुल उन्होंने मारा, हम ये कह रहे बहुत गलत, बहुत ज्यादा गलत, लेकिन उनके ट्रैप पे नहीं फंसना है। वो चाहते हैं कि इंडिया में सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो। क्लियर? मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। है, ये दूसरा मुद्दा मैंने छेड़ दिया, और वो छेड़ा मैंने जायज कारण से, क्योंकि मैं चाहती थी आप लोगों के दिमाग में, कम से कम एज अ टीचर, मैं इस दिमाग में सही बात ला सकूं। मेरा रीजन और कुछ नहीं था। आपको यूपीएससी, क्योंकि मैं ये भी जानना चाह रही थी, आप लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका दिमाग कैसा चलता है? आप आम इंसानों के जैसा सोचते हैं? जो समस्या है समाज, जो समस्याओं को इस तरीके से देख रहा है, जैसे वो चाह रहे हैं वैसे हम सोचते जा रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं, या उससे ऊपर उठ के सोच रहे हैं? आपको कल को आप मान लीजिए आईएएस बन गए या आप आईपीएस बन गए, आप वहां पे तैनात हैं, तो आप इस तरह से क्या सोचेंगे? वहां पे आपकी विचारधारा क्या रहेगी? एग्जैक्टली वही चीज है, जागरूकता जरूरी है। कभी भी दुश्मन के फेंके हुए पासे में हमें नहीं पड़ना है, फंसना है। तुम कह रहे हो, तुम कहते रहो, बकते रहो। हम एज अ यूनाइटी, एज अ सोसाइटी यूनाइटेड है। वी विल नेवर ब्रेक। और जब तक हम एज अ सोसाइटी यूनाइटेड है, कोई 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 आ जाए, अमेरिका हमारा कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, ये तो पाकिस्तान है। विशाखा कह रही है जी सब कोई जागरूक हो इसलिए। ठीक किया आपने, ये जरूरी है। हम लोग एनएसएस में भी बताएंगे, श्रद्धांजलि भी दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। जरूरी है इस तरीके की डिस्कशन, एक जागरूकता वाली डिस्कशन करना जरूरी है। गुस्सा सब में है, गुस्सा सब में है, लेकिन इस गुस्से के ऊपर उठ के सोचना, दुश्मन की रणनीति को समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जब तक आप, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि उन्होंने कहा अरे देखा हमने ये किया और ये हमारी फंसे, उसमें फंस गए। यही चीज बांग्लादेश में हो रही, यही चीज वहां हो रही है। ये एक बहुत प्रायोजित तरीके से हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है इंडियन सोसाइटी को। आप देख रहे हो कि जितने भी इस समय, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, मैं बहुत खुश हुई देख के, कि जितने भी मस्जिदें हैं, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, सब सब लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं एकजुट होकर के। कल तो जो वैसी साहब हैं, उन्होंने तो हाथ में काली पट्टी बांध करके इसका मतलब बोला था कि सब लोग जुमे की नमाज करेंगे। ये जो हमने पैगाम दिया है, इसको आप हल्के में लेते हो? या हल्के में लेने वाला पैगाम नहीं है। ये हमने उनको दिखाया है कि आप चाहे जितना भी, हाँ ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारी आंतरिक प्रॉब्लम हो सकती है, आपस में तो भाई भाई लड़ते रहते हैं, लेकिन तुम हमारे घर में नहीं घुस सकते। क्या हुआ था मैम? नहीं मैं भाई बेटा विकास जी, आप तो अलग ही लेवल पे जा रहे हैं, आपको मैं समझा नहीं सकती। बहरहाल,
यानी मैम पाकिस्तान हमारे देश में धर्म के बीच लड़ाई कर, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ बेटा, यही बात है, यही वो बात है। एकता तोड़ना चाहता है देश की हाँ, एकता तोड़ना चाहता यही है बात वो है। भाई बहन। देश की एक, भाई भाई। हाँ देश की एक, क्योंकि ऐसे आसान होगा उनको हमारे यहाँ घुसने में, उनको हमारे यहाँ हमला करने में। जब भी आपका घर में चार लोगों जब भी आपके घर में लड़ाई होगी ना, तभी बाहर लोग कूदेंगे। जब आपके घर के लोग ही आपस में यूनाइटेड है तो बाहरी लोगों को कूदने की हिम्मत नहीं होती है। तो एज अ सोसाइटी हमें कभी भी इतना गुस्सा नहीं सर पे चढ़ जाना चाहिए कि हम समझ ही ना पाए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। ओके ओके। विकास, बेटा मैं जिस चर्चा में आपको ले जाना चाह रही हूँ बेटा, आप उस चर्चा में नहीं आ रहे हैं। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कुछ है, पर बेटा आप जिस चर्चा में जा रहे हैं वो एक, आप दूसरी चर्चा में जा रहे हैं। मैं जिस चर्चा की बात कर रही हूँ, मैं एक विजन देना चाह रही हूँ। आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, मैं प्रॉब्लम नहीं डिस्कस कर रही हूँ। मैं एक विजन देना चाह रही हूँ कि अभी क्या हमारी जरूरत है। एज अ सोसाइटी हमें कोलैप्स नहीं करना है, यही तो वो चाहते हैं। आप दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं इस तरीके से करके, मैं ये कहना चाह रही हूँ। एग्जैक्टली exactly, वही बात है कि दुश्मन को मजबूत करके, दुश्मन को, भाई दुश्मन, किसी को भी दुश्मनी करनी है, आप देश की बात छोड़ दीजिए। आपको कहीं पे घुसना है तो आप पहले घर के उस इंसान को चुनेंगे जहां पे वो सबसे ज्यादा घर से नाराज रहता हो। मान लो मेरे मेरे और मेरी मम्मी के बीच में नहीं बनती, तो कोई अगर मुझे मेरे घर में घुसना चाहता है तो पहले मुझे पकड़ेगा। क्लियर? तब वो मेरे घर में घुस पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं वीक पॉइंट हूँ फैमिली का, कि भाई इसको थोड़ा बहुत लालच दो कि हाँ तुम्हारी मम्मी तो गंदी है, ये है वो है, तुम्हें बहुत मारती है, हम तुमको रखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आसान है कन्वर्ट करना। ठीक है, मेरा माइंड वॉश करना आसान हो जाएगा। तो जो भी, हाँ, अगर वहीं पे हम ये सोच ले कि ठीक है मेरी मेरी मम्मी से नहीं बनती, कोई बात नहीं, बट मेरी मम्मी है ना, तुमसे क्या लेना देना, तो मेरा माइंड वॉश नहीं कर पाओगे। अगर हम समझदारी से काम लें, ठीक है, और इंडिया इस समय वही समझदारी से काम ले रहा है। हम बेवकूफ नहीं है, हम उनकी तरह जाहिल भी नहीं है, जहां पे हर दो कदम पे बम फूटते हैं। उनके यहाँ तो ट्रेन हाईजैक हो जाती है, ऐसा कहीं हुआ है जो ट्रेन हाईजैक हो जाती है? ट्रेनें हाईजैक हो गई उनके अभी कुछ दिन पहले, सोच रहे हैं हम। सबसे ज्यादा वहां पे दहशतगर्दी है, सबसे ज्यादा वहीं पे बम फूटा करते हैं। तो वो तो जो खुद ही इस तरीके से है, वो तुमको बम फोड़ने में उनको 2 मिनट नहीं लगेगा। बिल्कुल नीतीश, आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मेरा ये मकसद मैम नहीं है कि ये हो गया वो, हाँ। मैम पाकिस्तान को आर्थिक परिस्थिति से मारना अच्छा होगा क्या? किससे मारना? आर्थिक परिस्थिति से, मतलब उनका पानी बेटा बंद कर देना, उनका वो तो व्यापार पानी बंद तो कर। हमने बंद ही कर दिया। वो तो हमने कर दिया, पानी तो हम बंद कर दिए हैं। लेकिन बात ये है कि ऐसा तो है नहीं पानी कोई नल लगा के जा रहा है उसको बंद कर दिया। पानी इतना बड़ा बहाव रोकने के लिए हमको बहुत कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जहां पानी बंद हुआ वहां पे, ये ये सबसे बड़ी मतलब ये 1960 से चलती आ रही है। 1960 की ट्रीटी आज इतने सालों बाद जाके हमने खत्म करी है, क्योंकि हम लोग मानवता के आधार पे सोचते थे कि हम भाई आम लोगों को क्या, उनको पानी से क्यों, वहां पे पानी की त्राहिमाम मच जाएगी अगर वहां का पानी जाना बंद हो गया तो। ऐसे ही वो लोग खत्म हो जाएंगे। इसीलिए तो पाकिस्तान ने बोला कि अगर इंडिया ये बंद करता है तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्ट ऑफ वॉर। माने कि आप हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं, तो हम तो युद्ध, हमने तो छेड़ी थी युद्ध कहीं ना कहीं। युद्ध करने का सीधा मतलब ये नहीं होता कि हम तलवार लेके जाए गर्दन काट दें, ये भी एक तरीके का युद्ध है। अभी बहुत से युद्ध हैं जो छोटे छोटे स्तर पे इनकी कमर तोड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है सेना कुछ कर नहीं रही होगी? सेना इस समय बहुत कुछ कर रही होगी, आपको पता नहीं। आपको क्या लग रहा है कि सब शांति बनी हुई है?
बहुत कुछ पीछे पीछे चल रहा होगा, आपको अभी पता नहीं है। और पता कुछ बहुत सारी चीजें पता चलेंगी भी नहीं, क्योंकि वो बहुत सीक्रेटली होता है। ठीक है। एज अ सोसाइटी हमारा काम है जो हम कर सकते हैं, हम कुछ कर तो सकते नहीं है। आप बताओ, हम और आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कोई बातें हैं केवल, व्हाट्सएप में लड़ाई कर लो, इधर लड़ाई कर लो, वो कर लो, उससे उसको गाली दे दो उसको। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, इंडियन आर्मी आप वहां संभालिए, देश के प्रधानमंत्री आप देश को संभालिए, हम एज अ सोसाइटी सबले हुए हैं, तब जाके देश मजबूत होगा। नीतीश कह रहे मैम कैन आई से यू, क्या बेटा? क्या बेटा? व्हाट? आई एम कॉमर्स स्टूडेंट। नीतीश आप ना ये बात बाद में कर लेना, ठीक है? आप मेरा, आप नंबर ले लो मेरा, ठीक है? हम डिस्कस कर लेंगे। 9266090840। ठीक है, दिस इज माई नंबर नीतीश, यू कैन टॉक टू मी पर्सनली। मुझे लग रहा है आज तो हम ज्यादा भावनाओं में बह गए, लेकिन मेरे लिए ये डिस्कशन करना मुझे जरूरी लगा। मैं इसलिए डिस्कशन करना चाह रही थी, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है मैं उनको डायरेक्शन लेस करूं। मैं एज अ सोसाइटी कह लीजिए, एज अ टीचर कह लीजिए, एज अ ह्यूमन कह लीजिए, मुझे जरूरी लगा कि मैं इस तरीके का डिस्कशन करूं। थोड़ा सा समय जरूर मैंने ज्यादा लिया, बट माफ कीजिएगा। परसों से, मंडे से ऑनवर्ड्स हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। सारे ओके लोग ओके के लिए ओके जरूरी है। ओके। ओके ओके। ओके। मुझे ये जरूरी लगा, आपको शायद लग रहा होगा कि मैम क्या डिस्कशन करी है फालतू का, बट मैम ये मैं सी डिस्कशन सेट की मुझे तैयारी जरूरी कहाँ से लगा। करूँ? कौन बोल रहा है ये? नीतीश? विकास विकास विकास। विकास सीसैट की तैयारी आप कैसे करें? विकास सीसैट की तैयारी, एक तो दो तरीका होता है बेटा। एक है आप पीवाईक्यू डिस्कस, पीवाईक्यू के जितने क्वेश्चन है पहले तो, ठीक है, पीवाईक्यू का मतलब जानते हैं? पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जितने भी आए हुए पेपर है उनका आप यूपीएससी दे रहे हो ना? नहीं यूपीएससी? नहीं नहीं हाँ, तो मैम मैं फिर पीसीएस कर रहा हूँ। तो कौन सा यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिच पीसीएस? यूपी यूपी पीसीएस। यूपी पीसी। तो जी बेटा मैम। आप पास्ट ईयर पेपर्स लगा लो, पास्ट ईयर पेपर्स पीवाईक्यूज लगा लो। मैम अभी और रीजनिंग की मेरे कोई, को हाँ हाँ हाँ, मैम मेरे को बोलो। अभी टाइम है काफ़ी। एक्चुअली क्या है, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं फर्स्ट ईयर रेडी किया है, तो मैंने क्लास 10 अभी से रेडी कर दिया विकास? है। जी मैम। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैम मैं कह रहा था अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, इसलिए मैंने अभी से रेडी कर दिया है पीसीएस की तैयारी। अच्छा अच्छा, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो। जी अच्छा मैम। अच्छा, तो अभी आप फर्स्ट ईयर, जी मैम बोलिए। हेलो हेलो। मैम आवाज़ नहीं आ रही है मेरे पास। मैम आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास। समझ गए विकास? मैम आवाज़ नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों